एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक अच्छा बड़ा बाउंस दिखाकर क्लोजिंग दिखाई। 2 दिन लगातार पहले कॉल राइटर्स को ट्रैप किया, फिर पुट राइटर्स को ट्रैप किया और अल्टीमेटली आज हमने जो कल के दिन में एक बड़ी गिरावट हुई थी उसको कवर करते हुए तकरीबन वहीं पर क्लोजिंग दिखाई। और जिस टाइम मैं ये वीडियो तकरीबन रात को 8 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस टाइम एसजीएक्स निफ्टी 17,875 17875 पर ट्रेड कर रही है। यानी जहां हम क्लोज हुए वहां से भी तकरीबन 50 to 60 पॉइंट्स अपसाइड पर ट्रेड कर रही है। और अगर आप पिछले 3 दिनों का हाई देखें तो सेम है। तो अब यहां से कैसी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं? देखिए, आपको पता होगा कि मैं तो शॉर्ट साइड पर ट्रेड कर रहा हूं और मेरी पोजीशन शॉर्ट साइड पर ही भी है, बनी हुई है। कल के दिन में एक बड़ा प्रॉफिट आया था लेकिन मैंने बुक नहीं किया था। मैं और गिरावट की वेट कर रहा था, कम से कम 17550 तक की, लेकिन वो देखने को नहीं मिली। आज गैप अप खुले और ऊपर ही बने रहे, तो मैंने तो अपनी पोजीशन बनाई हुई है। अब आप क्या कर सकते हैं? पहले एक आप ये देखिए, हम ओवरबॉट नहीं है तो ऊपर की पॉसिबिलिटी भी है। अब मैं एक बार मंथली चार्ट पे चलता हूं निफ्टी के। अगर आप मंथली चार्ट की बात करें तो देखिए, ये जो है अक्टूबर का अभी तक का 10 दिन का एक कैंडल बनी हुई है और इसने, आप देखिए, क्लोजिंग बेसिस पे इस लाइन को होल्ड कर लिया। अगर यहां से गिरावट आती तो गिरावट काफी बड़ी हो सकती थी। होल्ड कर लिया और वो यही प्राइस है तकरीबन 17,000 आज के दिन में देखें तो 560 का। इसके नीचे एक काफी बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू होगा, लेकिन जब तक स्टॉक 17,715 के ऊपर है, इंडेक्स जब तक इसके ऊपर है, तब तक गिरावट की उम्मीद कम है। तो हो सकता है कि यहां से 50-100 पॉइंट की हमें एक तेजी दिखे और हम 17,900 950 तक फिर चले जाओ, जो पिछला हाई था। मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा, यहां से ऊपर जाने का घर ज्यादा नहीं है, लेकिन गिरावट आई, गिरावट बहुत तेज होगी। तो उस हिसाब से अपनी पोजीशन को 100% मैं कहता हूं हेज करके चलिए, पुट बाय कीजिए और साथ में फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिए अगर आप लॉन्ग पोजीशन लेना चाहते हैं तो। अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी से पहले बात करने से पहले मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस को आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। आज मैंने जो ट्रेड लिए और जो क्लोज किए, तकरीबन जो सारे ट्रेड लिए वो सारे के सारे क्लोज कर दिए, एक महिंद्रा एंड महिंद्रा को छोड़कर। ओएनजीसी के अंदर मैंने एक ट्रेड लिया जिसमें 3.25 पॉइंट मिले, 2700 का लॉट साइज है, 25,000 का प्रॉफिट रहा। टीसीएस के अंदर 51 पॉइंट्स का प्रॉफिट था, 3,300 का लॉट साइज, 15,300 का प्रॉफिट रहा। महिंद्रा एंड महिंद्रा को हमने शॉर्ट बनाया था क्योंकि 7% से ज्यादा की एक बाउंस देखा जा रहा था। मैंने फ्यूचर्स को सेल किया और साथ में 860 की कॉल बाय की। सेम 62 के आसपास मैंने फ्यूचर सेल किया। अपनी पोजीशन को मैंने पूरा हेज रखा है और गिरावट की वेट के लिए मैंने ये ट्रेड लिया है। अभी एक्सपायरी में भी तकरीबन 15-16 दिन बचे हुए हैं, तो अगले 7-8 दिन के लिए मैं ये ट्रेड रखूंगा। अगर प्रॉफिट आ जाता है तो एग्जिट करूंगा, अदरवाइज कॉल के अंदर क्योंकि प्रॉफिट आ रहा होगा तो कॉल को ऊपर शिफ्ट करूंगा। ये एक मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहती है जो मैं 7 से 8 दिन के व्यू के साथ ट्रेड लेता हूं। प्रॉफिट आता है तो निकल जाता हूं, अदरवाइज पोजीशन को कैरी करता हूं। एक्साइड के अंदर 2.5 पॉइंट के आसपास का 2.5 पॉइंट का प्रॉफिट रहा, 3600 का लॉट साइज है, तो 9,360 का प्रॉफिट रहा। निफ्टी को मैंने आज 2 तरीके से ट्रेड किया और ऑप्शंस के थ्रू ही ट्रेड किया। पहले मैंने पुट बाय की, उसके अंदर मुझे 17-18 रुपए मिले, जबकि पुट कितने की ली थी? 29 रुपए की। तो ऑलमोस्ट 80% का प्रॉफिट रहा। उसके बाद मैंने रिवर्स पोजीशन ली, कॉल में आ गया और कॉल के अंदर तकरीबन 19 रुपए का नुकसान हो गया। तो एट पार हम निफ्टी में आज रहे।
टोटल प्रॉफिट की बात करूं तो मेरा जो टोटल प्रॉफिट था आज के दिन में हिसाब से, अगर मैं M&M के 10 रुपए के लॉस को भी मान लूं तो तकरीबन 40 से 42 हजार रुपए का प्रॉफिट आज के दिन में रहा। अब मैं आता हूं कि अगर कोई मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है जो 7 दिन के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको केवल मुझे जज करना है, मुझे एनालाइज करना है, मेरे रिजल्ट्स आपको अच्छे लगें, आप मेरे साथ जुड़ना चाहें, मेरे को कंटिन्यू रखना चाहें, तो उसके बाद की बातें बाद में होंगी। आप केवल 7 दिन के लिए मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको मुझे मेरी ईमेल आईडी पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर फॉरवर्ड करना होगा, मैं खुद उसके ऊपर आपको ऐड करूंगा। मेरी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी एक रेंज बाउंड ही रही, आज कोई बड़ी मूव देखने को मिली नहीं, और जब तक हमें यहां से एक बुलिश क्रॉसओवर नहीं दिखेगा मुझे कोई बड़ी उम्मीद लग भी नहीं रही। मैंने आपको कल की वीडियो में भी बोला था, जब तक 28,150 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं, 38,150 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती, 38,150, तब तक कोई बहुत बड़ी बाउंस की उम्मीद नहीं है। हां, जिस दिन उसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई आप 39,000 का टारगेट भी इजीली देख लेंगे। मेरे हिसाब से रेंज बाउंड है, गिरावट आती है, स्टॉक 37,700 ब्रेक करता है तो 37,300 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। 37,300 या 36,800 के बीच में आपको ये इंडेक्स मिले तो बिल्कुल लॉन्ग कीजिए हैजिंग के साथ, फ्यूचर्स को बाय कीजिएगा और एट द मनी पुट बाय कीजिएगा अपनी पोजीशन को हेज रखने के लिए। रिलायंस, देखिए रिलायंस कंसोलिडेट कर रहा है, 2540 ब्रेक होगा तो आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं तकरीबन 60 से 70 पॉइंट के लिए। लॉन्ग को यहां पर अवॉइड कीजिए, वॉल्यूम्स काफी कम हो रहे हैं। उस केस में टारगेट 2480 तक का हो सकता है। 2540 के नीचे ट्रेडिंग मिलने पर, क्लोजिंग मिलने पर 2480 के लिए आप शॉर्ट बना सकते हैं। लॉन्ग को यहां अवॉइड कीजिए और जो डिप पर बाय करना चाहते हैं 2480 के नीचे 2400 के आसपास ये स्टॉक मिलता है तो वहां पर बाय कीजिए। मैं जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं, 180 से 90 पॉइंट गिरावट पर मैं बाय करने की बातें कर रहा हूं, यानी 8 से 9% की अगर करेक्शन रिलायंस दिखाता है तो। HDFC बैंक, देखिए HDFC बैंक ने बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग दिखाई है इंट्राडे में, जो रिसेंटली पिछला हाई था उसको टच किया 1625 को, वहां से गिरावट दिखी और हमने तकरीबन फ्लैट क्लोजिंग दिखाई है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा अवॉइड करिए। अगर स्टॉक आपको 1585 या 1555 के बीच में मिलता है तो वहां पर लॉन्ग कीजिए। इंडस बैंक ने एक मूव ऊपर की तरफ दिखा दी, लेकिन हमें इसे बाय करना है 1100 और 1075 के बीच में, तब तक हमें वेट करना है। HDFC, देखिए HDFC ने आज एक गिरावट दिखाई, ये गिरावट मुझे समझ नहीं आई कि इसमें गिरावट का क्या रीजन था, और मेरे पास इसकी पोजीशन बनी हुई है 2765 के आसपास की, मैंने लॉन्ग बनाया हुआ है। और अगर पिछले 4 दिन के एक ट्रेडिंग पैटर्न को देखेंगे तो 2720 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे क्लोज होगा तो वीक होगा। लेकिन अगर आप 2720 के आसपास पर भी बाय कर सकते हैं तो भी कोई चिंता नहीं है। उस केस में भी आपको फ्यूचर्स बाय करना है और एट द मनी पुट बाय करनी है हेज करने के लिए। बाकी एट द मनी कोई अगर पुट बाय नहीं करना चाहता तो अपनी रिस्क टेकन कैपेसिटी के हिसाब से उतनी दूर की पुट आप बाय कर सकते हैं। उसमें रिस्क केवल उतना रहता है कि अगर गिरावट बढ़ती है तो लॉस ज्यादा होता है, अदरवाइज एट द मनी में हमें एक प्रीमियम तो एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है लेकिन हम वहीं से हेज हो जाते हैं, यह एक बेनिफिट रहता है। कोटक महिंद्रा बैंक, देखिए कोटक महिंद्रा बैंक में मुझे एक गिरावट लग रही है। देखिए इसने 1555 को होल्ड किया है आज भी, और कल भी इसी को होल्ड किया था, जबकि निफ्टी ने कल एक बड़ी गिरावट दिखाई, उसके साथ गिर तो गया लेकिन आज बढ़त हुई तो यह बढ़ा नहीं, फ्लैट रहा। तो अगर निफ्टी अब गिरावट दिखाती है तो एक जो बड़ी सपोर्ट इसकी 1940 की दिखती है वो भी ब्रेक होगी और स्टॉक 1900 को टच कर सकता है। लॉन्ग इसमें तभी जाइएगा अगर 2000 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी,
2000 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पर ही लॉन्ग पोजीशन लीजिएगा। आईसीआईसीआई बैंक, देखिए आईसीआईसीआई बैंक के अंदर मैंने एक बुल स्प्रेड बनाया हुआ है, यानी पहली कॉल खरीदी हुई है और आगे की कॉल बेची हुई है, 2 स्ट्राइक ऊपर की। थोड़ा सा रिस्क लेके हमने एक बुल स्प्रेड बनाया है। मेरा यह मानना है कि 715 क्रॉस होते ही यह स्टॉक 730 तक के टारगेट्स दिखा सकता है। एक्सिस बैंक, देखिए एक्सिस बैंक ने धीरे धीरे करके पिछले 5 दिन में एक बढ़त दिखाई है। जो रिसेंटली लो लगे थे, आप देखिए 757 के आसपास के, वहां से स्टॉक तकरीबन 30 to 35 पॉइंट्स के आसपास ऊपर है। हर्डल है 795 पर, 795 क्रॉस होगा तो आपको 820 के टारगेट दिख जाएंगे। जिसने नया ट्रेड लेना है लॉन्ग साइड पर, 795 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पर आप लॉन्ग जा सकते हैं। लेकिन मैं फिर आपको बताता हूं कि ऑप्शंस को बाय करके ट्रेड मत कीजिए, ट्रेड कीजिए फ्यूचर्स के साथ, और ऑप्शंस का यूज कीजिए अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आज एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग दिखाई, कोई बड़ी मूव देखने को नहीं मिली, एक छोटा सा दायरा रहा नीचे, तकरीबन आप ये देखिए 458 के आसपास, और हाई रहा 464, यानी 1.5% के आसपास की एक इंट्राडे की एक अप डाउन देखने को मिला। अब यहां से करना क्या है, देखिए बहुत हाई पे हैं हम। मेरे हिसाब से, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरे हिसाब से गिरावट यहां से कम 5% की हो तभी आप लॉन्ग कीजिए। अगर स्टॉक आपको 440 के आसपास मिले तो हेज रखते हुए अपनी पोजीशन को, फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा, और साथ में एट द मनी पुट बाय कीजिएगा। रीजन 6-6.5 लाख का लॉट साइज है। आप रिस्क अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लीजिए कि आपको रिस्क केवल 14,000 का चाहिए या 15,000 का चाहिए, तो उतनी दूरी की उस हिसाब से आप पुट को बाय कर सकते हैं, और जितना स्टॉक ऊपर जाएगा वो सारा आपका प्रॉफिट होगा अपने ऑप्शंस के प्रीमियम को निकाल दें तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है, और इन दोनों इंडेक्स के अंदर जो फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स हैं, उस पर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपने मेरी इस वीडियो को कल के ट्रेडिंग सेशन के साथ, जो 8 अक्टूबर का होगा, उसके साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सकें। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव